सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जिन किसानों ने आवेदन किया है, बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम आ रही है स्टेटस में उनके, जैसे कि दिखा रहा है कि टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैल्यूएशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इस तरह का बहुत सारे जो हैं हमारे किसान भाई हैं उनको दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों ये दिखा रहा है, कैसे ये सही होगा। और दोस्तों, जो FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग आपको बहुत सारे दिनों से दिखा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और पेमेंट आपकी कितने दिनों में आ जाती है आवेदन करने के बाद, जो आपकी पेमेंट है वो कैसे आती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, पूरा आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन 2-3 टॉपिक पे ये वीडियो बनाएंगे। और अगर आपका इनसे हट के कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो आपका क्वेश्चन होगा उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका पूरा सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये जो आपका पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग दिखाता है, या अकाउंट रिवैल्यूएशन दिखाता है, या पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट दिखाता है आपको, तो इसका क्या कारण है, कैसे ये सही होगा। तो यहाँ फार्मर कॉर्नर पे जाके आप बेनिफिशियरी स्टेटस में जाएंगे। यहाँ आप अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस खोल लेंगे, जैसे कि यहाँ हमने ये खोले हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैल्यूएशन ये क्यों दिखाता है। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे पहले आवेदन की डेट देखें। आवेदन की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है 26/4/2020 है, और आधार नंबर भी वेरीफाइड है, लेकिन अकाउंट रिवैल्यूएशन दिखा रहा है, यानी कि अकाउंट दोबारा से वेरीफाई करने के लिए भेजा गया है। यानी कि इस अकाउंट पे गवर्नमेंट को शक हुआ है कि ये बंदा जो है फर्जी हो सकता है या गलत लाभ ले रहा है, तो इन्होंने इसको एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गलत तरीके से आवेदन किया है, यानी कि आपके घर में किसी ने पहले से ही योजना के लिए आवेदन किया है और आपने दोबारा आवेदन कर दिया है, या फिर आपने एक ही ज़मीन की डिटेल पे दूसरे अकाउंट से आवेदन कर दिया है, तो आपका जो डेटा है वो ऐसे आपको फिर दिखाएगा, बार बार वेरिफिकेशन उसका होगा। या फिर आपने अकाउंट में अपडेट करवाया है, कोई IFSC कोड या अकाउंट नंबर आपने चेंज करवाया है, तो फिर आपको टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैल्यूएशन दिखा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखा सकता है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में किसी भी पेमेंट के जो इंस्टॉलमेंट के स्टेटस में दिखा सकता है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो किस्त है वो रोक दी गई है। जिला प्रशासन है उसकी रिक्वेस्ट पे स्टेट ने ये पेमेंट रोक दी है। तो दोस्तों, इसका सीधा एक कारण ये है कि आपका जब रिवैल्यूएशन के लिए जा रखा है, यानी दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जा रखा है, तो आपकी पेमेंट सीधे वैसे ही रोक दी जाएगी। या फिर आपका ये सब सही होने के बावजूद अगर रिवैल्यूएशन नहीं दिखा रहा है, आपका ओके है PFMS बैंक स्टेटस, फिर भी अगर आपको ये दिखाता है कि पेमेंट रोक दी गई है, तो फिर आपके अकाउंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। IFSC कोड हो सकता है गलत हो, या फिर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो, जनधन का ना हो, तो ये आपको प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अकाउंट चेक कर लेना है, अकाउंट सही करवा लेना है। और अगर आपको अकाउंट रिवैल्यूएशन दिखा रहा है, टेम्परेरी होल्ड अकाउंट रिवैल्यूएशन, तो आपको ये एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आपके परिवार में किसी और ने तो आवेदन नहीं किया है, या फिर आपने जो इसमें जो ज़मीन की डिटेल डाली है वो सही डाली है या नहीं डाली है। अगला दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है टेम्परेरी होल्ड ड्यू अकाउंट रिवैल्यूएशन का। तो ये देख सकते हैं, बहुत जो स्टेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टेटस आप देख सकते हैं राजस्थान का है, और ये स्टेटस दोस्तों आप देख सकते हैं झारखंड का है। दोनों अलग अलग किसानों का है। इसी तरह बहुत सारे किसान जो हैं वो परेशान हैं यही पॉइंट पे टेम्परेरी होल्ड ड्यू अकाउंट रिवैल्यूएशन। अब दोस्तों, मैं आपको एक और इसमें दिखाने जा रहा हूँ, FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज़ पेंडिंग। बहुत सारे किसानों को ये काफ़ी दिनों से दिखाता है, बहुत टाइम तक दिखाता है और उनकी पेमेंट नहीं आती है। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की डेट आपने सबसे पहले चेक कर लेनी है। कोई भी स्टेटस आप देख रहे हो, PFMS रिस्पॉन्ड डेट देख लेनी है और PFMS का स्टेटस देख लेना है। यहाँ आपका लिखा हुआ होना चाहिए, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है और FTO इज जनरेटेड दिखा रहा है, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है आपका जो बैंक
की जो प्रॉब्लम के कारण आपको पेमेंट ना आ रही हो, लेकिन फिर भी आप एक बार इसमें भी अकाउंट अपना चेक करेंगे, IFSC कोड चेक करेंगे, लेकिन आपको FTO दिखा रहा है, तो FTO आपको 2 महीने तक दिखा सकता है, 3 महीने तक दिखा सकता है और 4 महीने तक भी ये दिखा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है और जो फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है, उसके दोनों के बीच में गैप जो होता है 4 महीने का होता है। तो कई बार क्या होता है, आपकी जो पेमेंट है उसकी रिक्वेस्ट हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट तब तक आपको पैसे नहीं भेजेगी जब तक आपकी 4 महीने की टाइमिंग पूरी नहीं हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको FTO 4 महीने तक दिखा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि FTO में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। FTO का मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जब हो जाता है तो उसके बाद ये फंड ट्रांसफ़र एक बार फिर वेरीफाई होता है और फिर से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो इसमें लगभग काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया ये है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मैं इसमें जो लास्ट पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे किसान जो हैं पूछ रहे हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के कितने दिनों बाद आपको पेमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये पुराना पहले वाला स्टेटस आप देखें, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन की डेट देख सकते हैं, 26/4/2020 दिखा रहा है, यानी कि ये इसी साल चौथे महीने में अप्लाई किया है। और क्योंकि ये अभी रिवैल्यूएशन के लिए गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनको फर्स्ट पेमेंट भी आनी जो है शुरू हो गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, अगर इनका रिवैल्यूएशन के लिए नहीं जाता तो यहाँ पहली इंस्टॉलमेंट इनको कुछ ही महीने में मिल जाती। तो ये आप देख सकते हैं 7वां ये महीना चल रहा है और चौथे महीने के बाद इनकी जो पेमेंट है वो टाइम पे आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इनकी जो अकाउंट प्रॉब्लम के कारण पेमेंट नहीं आई है। इसी तरह आप ये वाला स्टेटस देख सकते हैं, 6/9/2019 को अप्लाई किया है और 6/4/2020 को इसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं PFMS की रिस्पॉन्ड की डेट के बाद जो पहली इनको किस्त मिली है 6/4/2020 को अप्रूव हुआ है और 17/4/2020 को पहली इंस्टॉलमेंट मिल भी गई। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी जो इंस्टॉलमेंट मिल गई 16/5/2020 को, यानी 1 महीने बाद। अगली जो पेमेंट मिल गई इनको 22/5/2020 को, यानी कि आप देख सकते हैं 8 दिन बाद। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपने आवेदन किया है तो इस आवेदन की डेट से आपको पेमेंट मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि रजिस्ट्रेशन की डेट होती है। चाहे फिर आपकी PFMS रिस्पॉन्ड डेट कभी की भी हो, लेकिन आपके जो ये रजिस्ट्रेशन की डेट है इस डेट से आपको पेमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके जो कुछ डाउट्स थे, आपके जो कुछ प्रॉब्लम थे, उनका सॉल्यूशन बताया है, उनके बारे में बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके जो क्वेश्चन हैं, आपकी जो कमेंट हैं, उन पर वीडियो बनाया जाएगा, उनका रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।